किसान साथियों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं किसान साथियों बहुत ही दूर घर से निकला हूं, जयपुर प्रांत में। वहां पे एक हमारे किसान मित्र हैं और उनके पास गाजर की खेती किए हुए हैं, लाजवाब खेती। तो आइए हम उनसे पूरा आपका परिचय करवाते हैं और पूरा बताएंगे वो कि हमारा ये कब का कैसे क्या लगाया गया है, कितना बीज लगता है, इसकी तैयारी कैसे होती है और किस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो देर ना करते हुए आइए हम परिचय कराते हैं। तो किसान भाई आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, नमस्कार। आपका भी स्वागत है, नमस्कार भी, और दर्शकों को मेरा नमस्कार भी। जी जी, तो आप पहले तो अपना आप नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनिल बुडानिया, जिला श्री गंगानगर, गांव 1Z सेक्टर जी जी। जी। तो आप ये खेती जो है आपकी गाजर की खेती, जी जी। तो आप पहली बात तो कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम तो वैसे पैतृक ही करते हैं, जब से 1927 से नहरा ही है। जी जी और आगे से आगे जब हमने देखा तो सब्जी करते, बागवानी करते थे दादाजी के जी टाइम में। जी तो ट्यूबवेलों का साधन हो गया, पानी का तो ऐसे सब्जी में आगे ये बढ़ोतरी है, कम मतलब 40-50 साल से मानो आप। जी जी मेरी उम्र अब 60 की हो गई। जी जी। तो मेरे जहाँ तक याददाश्त है तो कहने का मतलब आप बचपन से ही, जी जी कहना जी, गलत हाँ नहीं हाँ होगा कि आप बचपन से हाँ। ही गाजर की खेती कर रहे हैं। जी जी, गाजर की और भी सब्जियों की। जी जी। तो ये गाजर तो लगभग आपका गंगानगर में हम देख रहे हैं, कल से ही आए हैं तो पूरा देख रहे हैं कि गाजर ही गाजर, जिधर भी सर उठा के देखो तो ये सब पूरा गाजर ही गाजर नजर आ रहा है। तो इसका क्या राज है कि आपके यहाँ मतलब गाजर की मुख्य खेती मानी जाए? जी, गाजर की मुख्य खेती धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट में फर्क आता गया, जी जी दूसरी फसलें नरमा कॉटन वगैरह थी, वो बेल्ट थी इसकी। जी जी तो फिर कोई ऐसे फिर वो बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी जी तो फिर किसान के पास ऑप्शन के लिए फिर वो बार बार कह गए, ऐसे करते करते वो बढ़ोतरी होती गई, पहले कम ही लोग बीजते थे। जी जी तो ऐसे करके अब ये एशिया की एक मार्केट बन गई है, कम से कम 30-35 साल से। जी जी यहाँ हजारों की संख्या में शाम को गाड़ियां बड़े हजारों मशीनें लगी हुई हैं। जी जी। आप आगे मशीनों पे भी आपको दिखाएंगे, ये नहीं, तो खेत बिल्कुल की बिल्कुल बात है। देखेंगे देखेंगे, उसके लिए हाँ, भी तो वो धुलाई तो के एक लिए भी अलग आप। मैटर है। जी जी। तो तो अब बात आपकी काटेंगे और बढ़ते हैं फसल के बारे में। आप जी, बताइए कि ये फसल आप तैयारी किस तरह से करते हैं और किस महीने से आप इसकी तैयारी करते हैं, कब बिजाई करते हैं? पहले तो आप तैयारी की बताइए कि ये खेत तैयार कब किए थे। तो आप खेत की तैयारी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी खेत की तैयारी आप कैसे किए थे? खेत की तैयारी वैसे इसको खाली रखो जमीन, जैसे भी ये मतलब गेहूं लेते हैं यहाँ, जी या कोई और क्रॉप होती है, उसको क्या 2 महीने के लिए 2.5 महीने के लिए छोड़ दो खुली, जी जी जुताई करके जी कल्टीवेशन करके छोड़ दो 1-2 दफा। जी तो अच्छी रिचार्ज हो जाएगी। जी जी तो गाजर, मूली हो गई, ये बंद गोभी वगैरह ऐसी क्रॉपें हैं कुछ है, जो इनको ज्यादा ताकत भरी जमीन की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। जी जी खाली छोड़ना जरूरी होता है। जी जी तो इसके कीट पतंगे होते हैं, इनके जो वो मर जाते हैं। जी जी। हानिकारक कीट पतंगे जो होते हानिकारक कीट हैं। जी जो जी पतंगे होते हैं, कोई भी है, तो फंगस वगैरह वो खत्म हो जाती है, जी रिचार्ज हो जाती है रोशनी से जी अच्छी जी जी जमीन। तो अभी मेरे खेत की मैं बात बताऊं, हमने तो खैर कई सालों से बीजी अभी गाजर। जी जी। तो ये इनमें मिर्ची था, वो 3 बीघा। ये वाले में, ये वाले में वो जो ऊपर ये का दोनों पीछे। साथ के हैं किसान हाँ साथियों। जी, हाँ इसमें जी। मिर्च था देखिए, तो इसकी इसमें देखिए। बताइए बताइए आप। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आप इधर दिखाएंगे गाजर मेरे हाथ में है दोनों, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, एक तो ये वाला ये साथ का खाली है। पड़ा था 3 महीने से। जी हमारे जी इसमें टमाटर थे जी जो आप दिखा रहे हैं। जी जी तो मक्का टमाटर थे, क्योंकि हम मल्टी क्रॉप लेते हैं जी जी सब्जियों में। जी तो ये रिचार्ज हो गई। अब जी 1 अक्टूबर की इनकी हमने एकदम तुरंत ही, और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गाजर बीज दी। जी तो 1 अक्टूबर की हवे से सही समय, पहले तो हिसाब से जुलाई में बीज देते थे, अगस्त में बीज देते थे। जी इन दिनों में जो टेम्परेचर 15-20 सालों से जो गड़बड़ देख रहे हैं, सभी को पता ही आजकल। जी जी तो वो मतलब के, और अब की बार तो इतना अनबैलेंस रहा है, पूछो ही मत। जी जी तो अब हमने 1 अक्टूबर की एक ही दिन की बिजाई की हुई है। तो जो मिर्ची थी उनमें जुताई, क्योंकि तुरंत बीजी थे, तो ये सेफ देख रहे हैं आप। जी जी एक ही सीड है, एक ही सोइंग है, एक ही मशीन से, एक ही जी टाइम में। बिल्कुल। और ये जो 2 महीने इसको वक्त मिला, इसमें देखो कितनी मतलब ये बढ़िया जी, साइज देखिए और साइज, इसका और इसका शाइनिंग। जी कलर जी देखो। बिल्कुल बिल्कुल, एक कलर ही का भी बीज है, फर्क है। सारा कुछ एक मेन ही तो प्लांट गाजर है। का कलर का ही सिर्फ फर्क। ये जगह खाली रहने से 2-2.5 महीने का रिचार्जिंग का क्या, कि उसमें टाइम मिलने से ना, जी तो जी इसके वो हो गया। एक मिनट बात कर लो। बात कर रहे थे भाई, हाँ जो
जगह आपने पूछा भाई इसकी तैयारी कैसे करें, जी जी तो इसको मतलब जैसे गेहूं का जो बीज थे अपने एग्जाम्पल तौर पे बताएं तो गेहूं के बाद में छोड़ दो अगर गाजर बीजनी है जी या मूली बीजनी है, एक ही जी, बात है, जी, तो जी। 2.5 महीने के लिए। जी फिर टेम्परेचर देखो भी ज्यादा गर्म ना हो कोई, तो मतलब कि 30-32 का लगभग 28-30 के इसके आसपास आ जाए, जी तब के देख लो कुछ हवा में नमी बारिश बुरिश आस पड़े हो जाए जी तब जी उसकी मतलब सोइंग करे। पहले तो बीजते थे, अब ये 1 अक्टूबर के 2.5 महीने को वैसे 90 दिन की फसल है, जी जी तो 80-90 दिनों में तैयार हो जाती है। तो हार्वेस्टिंग के जैसे लिए। जैसे ठंड हो गया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जी तो अब फर्क ये इसमें देखने वाली बात है तुरंत बीजी और मतलब कि अगर बिना खुली छोड़िए कि ये सिर्फ है एक ही बीज है भाई वो और तो ये सीधी कितनी सीधी सी बात है, आप जी जी लगातार कोई भी फसल लेंगे तो अगली फसल आपको 19 हाँ जी मिलेगी। हाँ जी, तो पोषक तत्वों का बिल्कुल फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है जी। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका, आप जो बताए अंतर बताए कि जी मतलब कि लगातार खेती जी नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब यही हुआ। जी जी तो लगातार किसान साथियों लगातार करने का यही नतीजा था कि किसान भाई के कि इस खेत में आपका, इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें मिर्च का खेती था, और ये खेती बगल में ही है एकदम सेम, दोनों सटा हुआ है। इस साइड में आपका खाली था आपका। तो 2 महीने ये बढ़िया से एकदम जुताई करके छोड़े थे, उसका असर आप देख लीजिए और इसका देख लीजिए, और किसान साथी के हमारे हाथ में गाजर है, दोनों का सेम फर्क आप देख सेम सकते हैं। बीज, प्रक्रिया तो सारी एक ही है जी जी, तो ये तो हो गया आपका जो भी बताए। जी अब आगे आप ये बताइए कि ये आप 1 अक्टूबर की जब बुआई किए थे जी। तो उसके पहले आप इसमें कौन कौन सी खाद डाले थे, बेसल डोज क्या डाले थे? इसमें बेसल डोज डालने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा होता है हम पोटाश डालते हैं। जी जी पोटाश के अंदर के एक तो इसकी चमक बन गई और जी कलर आता है अच्छा जी और जी मिठास बन जाती है जी पोटाश। बाकी वो तो वो पहले के डाले होते हैं बहुत सारे, आजकल भरा पड़ा है जी जी। यूरिया डीएपी वगैरह पहले से बहुत है, और हम तो थोड़ा सोच समझ के डालते हैं, इतना ज्यादा जहर वगैरह जी यूज नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जड़ वाली जो खेती कर रहे हैं, कहने का मतलब जो ये जड़ में आपका गाजर की खेती जो है, जी तो गाजर की खेती में पोटाश डालना बहुत ही जरूरी है, कहने हाँ, का मतलब पोटाश यही हर है। एक हर एक हर इसके ना सेफ जी जी कलर बनने के लिए, जी चमक जी बनने के लिए पोटाश तो डालनी पड़ती है कोई भी जी क्रॉप हो। जी जी। तो आपने ये लगभग, ये आपका कितने बीघे में है ये वाला? ये हमारा 4 बीघे में। ये 4 बीघे में है किसान साथी, ये देखो पूरा एकदम लाजवाब खेती है किसान साथी का। तो 4 बीघे में आपका बात कर लेते हैं बीज का। तो बीज, पहली बात तो आप ये बताइए कि आप कौन सा बीज इसमें डाले हैं? बीज ये लोकल का ही है, साधु वाली बीज बचते हैं हमारा गांव का नाम से यहाँ। जी जी इसी आप वीडियो डालोगे, वीडियो में देखो साधु वाली की गाजर तो बहुत बड़ी मार्केट है, इसी ये बन चुकी है जी। कहने का मतलब आपके 25-30 सालों से। आपके गंगानगर में हाँ, ही लोकल तैयार बीज होता है, है, घर का ही लोकल है, ही घर का लोकल है, ही बोला जाए तो देसी घर का बीज, ही है। देसी बीज। हाँ, देसी बीज बोल, जी जी, किसान साथियों ये घर का देसी बीज घर है। का ही रखते हैं यहाँ के जी, लोग, तैयार तो करते ये हैं आप बनाए। 4 बीघे में लगभग आपका कितना बीज, कितने ग्राम बीज आपका, कितने किलो बीज लगा था? यदि अगर सही मौसम में हो तो 2-2.5 किलो बीज में ना 1 बीघा अच्छे से मतलब बिजाई हो जाती है। 2 से 2.5 किलो में 1 बीघा? हाँ जी 1 बीघे में? हाँ जी आराम से। जी जी। तो किसान साथी ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो बीज लगेगा वो 1 बीघे में 2 से 2.5 किलो बीज आपका लगता है किसान साथी के कहने के हिसाब से, और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप बिजाई करने के बाद, ये तो आपका लगभग मशीन से आप बुआई किए हैं जी सारा? जी जी। तो मशीन बिजाई करने के कितने दिन के बाद इसमें पानी वगैरह देना पड़ता है? पानी एक तो तुरंत ही देना पड़ेगा, जी जी, नमी हो या ना हो पानी तुरंत देना पड़ेगा। नहीं तो सूखी में बिजाई होता है ना, अच्छा, बिल्कुल इसकी सूखा। बिजाई सूखी में होगी? सूखा पहले बताया ना, जी जी जो प्रिपरेशन के अंदर क्या है, कभी तैयारी आपने पूछा उसमें हाँ बताया भाई 2-2.5 महीने खाली रखो। जी 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 जैसे जी गेहूं का खेत खाली हो गया, जी जुताई जी करके छोड़ दो, जी जी जब बारिश पड़े फिर पाटा लगाओ उस पे, जी फिर उसका कल्टीवेशन करो, ऐसे फिर छोड़ दो, तब सही वक्त आ जाए, हवा में नमी आ जाए आसपास में, मतलब वो टेम्परेचर डाउन हो जाए कुछ हाँ हाँ 27-28 डिग्री के आसपास हो जाए, जी जी 22-25, हाँ तब हवा में नमी आ जाए, तब को लू चलना बंद हो जाएगी। हाँ हाँ तो उस वक्त थोड़ा सा क्या है कि उसमें फिर बिजाई का मतलब टाइम देख के, आजकल तो ये इसमें देख सकते हैं अपने मौसम वगैरह का, मोबाइल में भी बहुत सारे यंत्र बन गए हैं, सुविधा हो गई है मोबाइल से, जी जी। तो अपना टाइम से वो निकाल के बिजाई करनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। और ये आपका जब बिजाई कर दिए उसके बाद सिंचाई करते हैं तो पानी इसमें क्या है, पानी ज्यादा लगता है हाँ, कि कम लगता है? पानी का आपने पूछा तो पानी एक तो तुरंत दो, सूखे जी में बीजना है ना, जी जी तो आधी जो जो नालियों पे बिजाई है, जैसे आप दिखा रहे हैं अपने खेत में, जी जी आजकल नालियों पे करते हैं बिजाई ज्यादातर, तो ट्रैक्टरों से
जी तो जी, सीडर ड्रिल से, तो उसमें आधा पानी दे दो तो जो उसका जो नमी है ऊपर वो तक आ ऊपर जाता तक है, पूरा ऊपर तक आ मतलब जाता है। वो भीग जाएगा जो मेड़ बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल, पूरा भीग जाएगा, वो नमी जाना चाहिए और नीचे नीचे पानी रहे। पानी रहेगा। पहला पानी ऐसे लगाओ भी पूरी मेड़ भीग जाए, जी जी और दूसरा भी क्या क्या लगाओ तो इतना हो भी सूखा नहीं रहे, जी, नमी दे, तो इसमें फिर उसका का जो जर्मिनेशन पूरा बढ़िया हो जाता है, बढ़िया हो बढ़िया जाएगा। तरीके से हो तो जाएगा। दूसरा पानी आप लगभग, फिर दूसरा पानी आप किसान साथियों को ये बताएं कि दूसरा पानी आप कितने दिन के बाद दूसरा देंगे? पानी जैसे कई बार तो बारिश का मौसम आ जाता है तो बारिश ही बढ़ जाए, कोई जरूरत नहीं होती। जी जी, वो तो जरूरत नहीं बाकी पड़ेगी। आम किसान आम फसलों में देते हैं तो देखते हैं भाई उसकी नमी, नमी बनी रहे, जी जी बरकरार नमी बनी रहनी चाहिए, जी, क्योंकि जमीन अगर टाइट हो गई तो टाइट के अंदर की ये चलेगी नहीं, इसकी सेप बिगड़ जाती है फिर। बिगड़ तो जाएगी। नमी कंद वाली फसल है नीचे की जमीन की, तो इसमें नमी बनी रहे, जी, कोई भी क्रॉप हो तो नमी तो कहने बनी रहे। तो कहने का मतलब ये है हफ्ते कि बाद में गर्मी ज्यादा है तो हफ्ते जी बाद जी में तो एक पानी देना जी पड़ता जी, है। कहने का मतलब ये है कि देखते रहो कि नमी हमारा अगर कम हाँ हो हाँ रहा है तो आप बरकरार है या जी नहीं, हाँ हल्का थोड़ा आप दे दो। उखाड़ के देख लो जमीन हाँ से हाँ, तो जी एक जी 1.5 इंची के नमी बना रहेगा तो कोई इतना नहीं, ऊपर से थोड़ी बहुत मतलब वो सूखती जी है जी, तो तो वो बात दे अब दे। कर लेते हैं कि ये तो आपका बुआई का और पानी का हो गया। जी तो ये लगभग आपका ये कितने दिनों में आपका ये तैयार हो जाता है, मतलब मार्केट ले जाने के लिए ये हार्वेस्टिंग? ये वैसे तो देखो देखो ये देखो अभी जैसे अपने आज पूरे 2 महीने हो गए, जी जी आज 2 महीने में इतनी, जी लेकिन अभी इसकी की थोड़ी मोटाई बनेगी और बड़ी शेप आती है, थोड़ी सी मोटाई और बन जाए अंगूठे जैसे, जी जी तो अच्छी मतलब इसकी कीमत बन जाएगी। जी, तो ये वैसे 90 दिन की फसल मानते हैं, 90-100 दिन की, तो कहने का मतलब आपकी बिजाई करने के लगभग 90 दिन बाद 90 दिन मार्केट बाद में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हार्वेस्टिंग के कर लिए दो। हाँ जी हाँ जी तैयार हो हाँ जाती है। जी। तो बात कर लेते हैं इसका लगभग मार्केट में आपको रेट वगैरह क्या मिलता है? रेट वगैरह तो देखो जी वो अब अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, बिजाई ज्यादा है तो जहाँ वेट ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, रेट कम होगा, जी जी। सीधा सा फार्मूला है। हाँ, तो जी जी, और जहाँ वेट कम होगा तो रेट ज्यादा रेट होगा, ज्यादा होगा, फिर भी तो आप डिमांड से ज्यादा फिर भी है, अच्छा अच्छा खासा पैसा बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ हाँ, अब की बार अनबैलेंस मौसम क्लाइमेट रहने के कारण ना बहुत है, अब की बात तो सभी को पता है, जी तो जी काफी आप मशीनों पे जाएंगे ना तो वो बात बनी नहीं जो बननी चाहिए थी। जी जी जी, पिछले साल का अगर रिकॉर्ड हाँ देख लो साइज बराबर 100 का, नहीं हुआ, नहीं तो एक साइज बराबर बराबर नहीं, लगभग। फिर एक कलर नहीं दे पाई अभी तक जी मेन पूरा, चीज तो कलर हो गया। तो मेन चीज है। जी तो जी मान लो 1 क्विंटल माल में कम से कम मतलब जो मैं देख रहा हूँ एक हफ्ते भर से जो वो धुलाई जो हो रही है ना, जी जी तो उनमें 33% मतलब 3 हिस्से बन गए जी 100 के क्विंटल के। जी जी तो तीसरा हिस्सा मतलब अच्छी क्वालिटी का थोड़ा निकलेगा, पूरी जी, तो नहीं, मतलब जो जो जैसा भी माल है। हाँ हाँ, तो बाकी 2 हिस्से तो खराब में फेंक रहे हैं वो, जी जी या जी, पशुओं के लिए ले जा रहे हैं मतलब। मतलब मौसम का क्लाइमेट बदलने की क्लाइमेट में वजह अभी से जैसे बहुत ठंड होता ज्यादा। है तो इसने जैसे अच्छी से पकड़ी अभी पर, जी अब जी बना मतलब मौसम, जी जी तो अब जो लेट बिजाई हुई है वो अच्छी अच्छी सेप देगी और अच्छा कलर आएगा। जी, अब क्लाइमेट इसके हिसाब से हो गया है हाँ जी तो हाँ जी। सेब अच्छा और मिलेगा। 90 दिन के बाद इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फिर वो उनकी सेप बिगड़ जाएगी, वो ऐसे हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल जैसे बिल्कुल, अदरक की तरह है ना, ऐसे पंजा टाइप हो जाती है। जी 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 तो फिर इनकी सेप बिगड़ जाती है, जड़ें और इधर से ना कंद निकलने चालू हो जाएंगे, जी, वो तो तो बस फिर वो टाइमली तो पढ़ना ही होगा। जी जी, तो कहने का मतलब ठीक ठाक ही रेट मिल जाता है। हाँ रेट अच्छा मिल जाता है, 15-20 रुपए 25 रुपए किलो स्टार्ट हो जाता है। जी जी, फिर तो भी अच्छा खासा मतलब 1.5-2 लाख रुपए अच्छा मिल जाए ना किसान का खर्चा जी जी पानी निकल के, जी जी मेरे ख्याल में अगर 10-12 रुपए किलो मिल जाए ना, लाख 1.25 लाख रुपए खर्चा फुल निकाल के जी किसान जी, को इसमें इनकम हो जाता है, बचत हो तो जाती है। इसमें एक मोटा आप ये बताएंगे, जैसे 1 बीघा आपने बुआई किया है, जी लगभग 2.5 किलो का बीज आप बता रहे हैं, हाँ जी और इसमें लगभग जब आप हार्वेस्टिंग पूरा करते हैं 1 बीघे में, जी। तो ये एक मोटा मोटा लगभग कितने क्विंटल तक आपका लगभग लगभग हार्वेस्टिंग हो जाता होगा, लगभग एक मोटा मोटा? वो ऐसे हम मोटा मोटा करें तो मान लो 50 किलो की भरती माने, जी उसमें 100-150 मतलब वो जो बैग है 50 किलो वाले जी जी, 200 तक भी निकल सकते हैं। अच्छा मतलब खेत खेत 1 बीघे में देना लगभग बोला आपका 200 बैग लगभग? 200 निकल जाए, उसका मतलब कोई अंदाजा एक कह नहीं सकते मतलब। जी जी, वो कम अब ज्यादा वो मतलब होता इसमें रहता क्या है। है कि लोग बोलेंगे भाई झूठ बोलते हैं कि कई वीडियो नहीं नहीं देखते हैं नहीं रातों नहीं, रात में करोड़पति बन गया 1 लाख से। कल एक वीडियो देखा अमरूद का बाग लगा लिया जी जी राजस्थान में, जी जी, 80 लाख का 1 बीघा। तो वो तो होते हैं फालतू की बकवास, नहीं जो नहीं प्रॉपर ऐसा, जो चीज होती है जानकारी वही देनी चाहिए। तो जी जी किसान आगे ही मतलब क्या मरा हुआ है, जी जी, तो खर्चे के बाहर से दबा हुआ है, बिल्कुल, तो खेती खराब हो रही है, क्लाइमेट खराब, सारा मतलब बिगड़ा पड़ा है ढांचा खेती का। जी जी, और मेन जो चीज है जीवन की यही है खेती, बिल्कुल, तो जी खेती खेती के से ही, सिवाय तो ये तो जीवन अपना एक, ये कोई बिल्कुल, व्यापार थोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है जैसा समय अनुसार जैसे चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर इसके जो इनके जो प्रिंसिपल लागू होते हैं उसी जी हिसाब से चलेंगे ना, जी जी तब तो है कामयाब। जी जी, तो बाकी खेती घाटे का सौदा कौन कहता है, मैं नहीं कहता भी खेती खेती जितने से कहीं ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल, आजकल पढ़ लिख के अकेला नौकरी के पीछे भागना, कोचिंग सेंटर में इतने इतने पैसे देना, कोई कनाडा जा रहा है कोई और
तो कितने पैसे 20-30 लाख रुपए खर्च करके तो कितना इतना खेती में लगा लो, अपनी में सुधार लो, तो बहुत अच्छा कई option है, और घर कई के गुना घर में मुनाफा रहे, आपको मिल जाएगा। और अच्छा मिलेगा उससे, और अपना खुद मालिक बनो नौकरी की जगह। बिल्कुल, तो आपने बहुत ये ही अच्छी बात और मतलब बहुत अच्छी ही सोच, ऊंची, पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ऊंची मतलब बात आपने कही। सोच बदलो ना अपना, पढ़ने से ज्ञान बढ़ गया तो उसकी सोच बदलो। बिल्कुल, वही ज्ञान आप और काम में मेरी बात लगाइए। करूं तो नौकर मेरे गांव में आप 2 दर्शक देखेंगे तो हमारे गांव में मैं 10वीं में पेपर दिए तो उससे पहले मेरे को नौकरी मिल रही थी हमारे एमएस में, सामने वो कैंट दिख रहा है। जी जी जी, तो मैं खेत में काम भी कर सकता, मैं वाटर बक्स पे 2-2 घंटे की ड्यूटी भी दे सकता, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने नौकरी करनी, मेरे को खेती से ही था। जी 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 तो 1-2 और भी आई थी, मैंने की नहीं नौकरी। जी जी मैंने फिर हाई सेकेंडरी करके कॉलेज में गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया भी थे, मगर अपने खेती में चलना। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि गाजर की खेती बहुत ही अच्छी है और कम लागत में ठीक ठाक मुनाफा देके जाने हाँ, वाली है। अच्छी कोई भी क्रॉप हो, जी जी एक तो देखो बिजाई देखनी चाहिए, जी अंदाजा कहाँ लगाई, बीज वाली दुकानों पे किसान जाते हैं, जी पीछे के कितना बीज सबसे ज्यादा बिका तो उस वो करो, कम कर दो, जी आंकड़े जी लेने हो। जी फिर गाजर का बहुत ज्यादा बीज निकला है, जी, फिर थोड़ा राउंड भी तो इधर उधर लगा लो ना इंडिया में, हाँ हाँ, क्या जानकारी के लिए। अब बिल्कुल जो ज्यादा अपने देखते हैं अभी पीछे से ज्यादा है तो उसका रेट डाउन आएगा, जैसे मैंने बताया वेट ज्यादा तो डाउन रेट, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वेट और कम रेट। जी तो अगर वेट कम होगा तो रेट ज्यादा मिलेगा, उस जी हिसाब जी से थोड़ी करो, सभी करो, थोड़ी थोड़ी करो। जी तो जी, फिर उसका किसान थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए ना, तो कम ज्यादा करके वो अच्छे मतलब कि अपना घाटे की तरफ ना जा करके कुछ न कुछ इसमें कमाई की तरफ या बेनिफिट की तरफ जा सकता है। बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये था किसान का अनुभव और ये बचपन से ही इनका अनुभव है। और आप गंगानगर आप आएंगे तो देखेंगे, राजस्थान गंगानगर में तो आपको गाजर जरूर मिलेगा देखने को किसान साथियों, वो भी एकदम लाजवाब। तो किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।